नमस्कार, मैं शाहनवाज। आप देख रहे हैं NTV 24 न्यूज़। आज हमारे साथ अतीक पाशा है किसानों के ऊपर बात करने के लिए। अतीक जी, आपने भारत बंद किया, काला दिवस मनाया, महंगाई दिवस मनाया, आखिर क्या आप लोगों की क्या योजना है आगे? आज 11 महीने में जो आंदोलन प्रवेश कर चुका है, 10 महीने 4 दिन हो चुके हैं। आप देखिए, ये जो सरकार है इतनी तानाशाही कर रही है कि 11 महीने से किसान यहाँ रोड पर बैठे हैं अपने घर परिवार को छोड़कर। लेकिन ये जो 3 काले बिल लेकर आए उसको वापस नहीं ले पा रही है सरकार। आज अगर हम बात करें तो हमने बॉर्डर तक जाने के लिए आंसू गैस के गोलों का सामना किया, वाटर कैनन का सामना किया, लाठी डंडों का सामना किया, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पे पहुँचे और लगातार 10 महीने अपना यहाँ पर नए नए तरीके से विरोध प्रदर्शन हम जता रहे हैं। हमने काला दिवस मनाया। जो गैस का आप अगर देखेंगे तो 900 रुपये का हो चुका है, उस पर हमने बात की, उस पर हमने प्रोटेस्ट किया, भारत बंद किया। फिर हमने 27 सितंबर परसों फिर दोबारा से भारत बंद करके सरकार को संदेश दिया कि आप अभी भी समझ जाइए। सरकार कहती है कुछ मुट्ठी भर किसान, लेकिन परसों 27 सितंबर के दिन पूरे भारत के अंदर मज़दूर, किसान और नौजवान जो युवा थे, सब ने भारत को ब्लॉक करके ये बता दिया कि भारत के हर एक स्टेट के अंदर और स्टेट के हर एक ज़िले के अंदर सभी ने एकजुट होकर भारत बंद का समर्थन किया और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला। कुछ महीनों बाद यूपी चुनाव भी आने वाले हैं, आखिर किसान क्या करेगा यूपी चुनाव बाद? यूपी चुनाव देखिए, आपने देखा बंगाल के अंदर जो चुनाव था, हमारे किसान नेता वहाँ पर उतरे थे सड़कों पर, वहाँ पर गए थे, पंचायतें की थी। अब उत्तर प्रदेश ये हमारा अपना स्टेट है, यहाँ पर किसानों का गढ़ है और ये गाज़ीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। आप देखेंगे इसके बाद पंजाब के अंदर चुनाव होंगे, उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड की जनता जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर। गाज़ीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हैं। आप हरियाणा के अंदर अगर चुनाव होगा, हरियाणा के अंदर जो है मतलब लोग बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये तो किसानों के गढ़ है, ये किसानों की धरती है। ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा किसान जो है हरियाणा के अंदर, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसान उतर चुका है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह पंचायत की जा रही हैं, उसमें लाखों की तादाद में किसान, मजदूर, नौजवान और युवा पहुंचकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं, किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं और जनता जाग चुकी है। क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया, केवल जुमले फेंके गए, केवल जो है राम राज्य कहने वाले लोग और राम के नाम पे लूटने का काम करते रहे। तो महंगाई के ऊपर जो सरकार आई थी, ये महंगाई का नारा देकर उन महंगाई के नाम पर इन्होंने लूटने का काम किया है। आपने देखा जो महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, उन्होंने जो है बेटियों की, उस सरकार के अंदर बेटियों की आबरू लूटी गई है और उनको इंसाफ नहीं मिला है। ये जनता जान चुकी है। इनके जो खोखले विचारों से जनता जो है उग आई है। जनता समझ चुकी है कि लहू की बात करता है, कफन की बात करता है और ये धनवानों के साथ धन की बात करता है। अरे हमारे मुल्क ने ये शख्स कैसा चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। हमारा प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो भी जो है प्रचार मंत्री के रूप में मन की बात करते हैं, मन की। अरे किसानों के मन की बात सुनिए। यहाँ पर जो है 10 महीने से लगातार बैठे हुए अपने मन की बात बताने के लिए आए हैं दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पे, लेकिन आप अपने मन की बात करेंगे, किसी दूसरे के मन की बात नहीं सुनेंगे। आप युवाओं के मन की बात सुनिए, वो आपसे रोज़गार मांग रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं आप उनको? लाठियाँ।
अरे आप महिलाओं के बात करिए, महिला सम्मान के लिए तड़प रही है, लेकिन महिला अपने मन की बात करेंगे। आपके मन की बात अब समझ चुके हैं लोग, आपके मन की बात नहीं चलने वाली है। अब जुमले नहीं चलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता आने वाले 5 स्टेटों से इनकी सरकार को भगाएगी और केंद्र के अंदर भी 24 के अंदर इन भाजपा। अलीगढ़ में जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? शिलान्यास करके क्या दिखाना चाहते हैं? जिस तरह से मंदिर का मुद्दा जो है 10-20 सालों से चल रहा था, हर बार चुनाव उस पर होता था, इसी तरह से वहाँ पर जो है शिलान्यास करके क्या यही जताना चाहते हैं? आप जाटों को लुभाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी किसान जो जाट भी बैठे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि किसान देखिए हर एक जाति का बैठा, किसानों की एक जाति है यहाँ पर आकर किसान, लेकिन वो अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, सभी धर्म के लोग बैठे हैं, सभी सम्मानित लोग बैठे हैं। ये अन्नदाता है किसान, वो अन्नदाता है जो आपको अनाज, पूरे भारत को अनाज उगा कर जो यूपी में विकास की गंगा बह रही है, आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। हाँ, गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने गंगा बहती हुई देखी थी। जो चाटुकारिता करने वाले, जो तलवे चाटने वाले लोग थे, उन्होंने कहा था कि ये तो नाइजीरिया की बह रही है गंगा। गंगा नाइजीरिया से आ रही है, लाशें जो बह रही थी नाइजीरिया की बताई जा रही थी। उत्तर प्रदेश की गंगा थी ना वो प्रयागराज का ही घाट था ना, जहाँ पर लाशों को दबाया गया था, अंतिम संस्कार नहीं किया गया। लकड़ी आप मुहैया कराने की ताकत नहीं रखते और आप कहते हैं राम राज्य की सरकार। हिंदू हितैषी बताते हैं आप। आपने अभी देखा कि नरेंद्र गिरी जो महंत थे, संत थे, उनकी हत्या हो जाती है। क्या चल रहा है ये? आप कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध कम हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ गया। आप महिलाओं पे अत्याचार देख लीजिए, आप जो है मर्डर्स देख लीजिए, आप रेप की घटनाएं देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखा, आपने हाथरस की घटना देखी होगी, किस तरह से उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसको जिंदा जला दिया जाता है और उसके परिवार वालों को उसका चेहरा तक नहीं दिखाया जाता है। आपने देखा होगा सेंगरिन का विधायक है बीजेपी पार्टी, उसने क्या किया? बच्ची का रेप किया और उसके परिवार तक को ख़त्म कर दिया। इनके नेता इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जनता समझ चुकी है और जनता जो है इनका सफाया करने के लिए बहुत उतारू है। आप देखिए जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है, जगह जगह से इनको मार कर भगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपने। युवा किस मुद्दे पर वोट करने वाला है इस बार? युवा वोट करेगा शिक्षा पे, नौकरी पर। जाहिर सी बात है, युवाओं को जो नौकरी देने की बात की थी, जो 4.5 लाख का वादा कर रहे हैं, वो खोखले विचार हैं, इनके खोखले दावे हैं। किसी शायर ने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो दावा किताबी है, इनका कुछ भी नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो प्रचार है वो दिल्ली के अंदर किया जा रहा, मेट्रो पे, कहीं मेट्रो के अंदर, कहीं बस स्टॉप पे। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश का अगर आपने विकास किया तो उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाइए ना, लेकिन आपने विकास नहीं किया तो उत्तर प्रदेश को क्या दिखाएंगे? आपके पास तो शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने चोला पहन लिया, लेकिन उस चोले का सम्मान भी नहीं रख पाए आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। अब जो है किसानों का जो सम्मान करेगी, अब जो सरकार महिलाओं का सम्मान करेगी, अब जो सरकार युवाओं को रोज़गार देने की बात करेगी, अब जो सरकार किसानों के हक की बात करेगी, उसको किसान, नौजवान और युवा लेकर आएगा। बाकी इस तरह के जो खोखले विचार वाले लोग हैं, उनको उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे भारत के केंद्र से भी भगाने का काम ये जनता करेगी, युवा करेगा।